नमस्कार बच्चों। एमएमबी लर्निंग के संस्कृत परिवार में मैं महेश मास्टर बसई आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज है बुधवार। हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 8 दीपकम भाग 2 का सप्तमय पाठ है मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभाषा के पार्ट 1 में व्याख्या एवं अनुवाद। अगले बुधवार को हम पढ़ेंगे इसी पाठ के पार्ट 2 में अभ्यास प्रश्नों को। चलते हैं अनुवाद की ओर। अनुवाद पढ़ने से पहले वयम शब्दार्थान जानीमः, हम शब्दार्थों को जानते हैं। पुष्टि करें आवाज सही आ रही है। विकसिता, विकसिता का अर्थ होता है विकसित की गई। विलसिता आनंद देने वाली। मंजूला मन को हरने वाली। मंजूषा पेटी। पोषण क्षमता, पोषण की क्षमता, पालने की क्षमता में। मेरे अतीता पार हो। वृंदा नाम समूहों की। नवम नई। वचनातीता वाणी से परे। भूयिष्ठानाम अधिकांश। आगे बढ़ते हैं। दो बहन एक दूसरे से बात कर रही हैं, ये वार्तालाप हो रहा है। इसमें देखिए अनुवाद का प्रसंग है। भगिनी पहली बहन कहती है, हे बहन अद्य श्रावणी पूर्णिमा अस्ति, आज सावन की पूर्णिमा है। वदतु एतस्याः किम वैशिष्टम, बताओ इसका क्या महत्व है। दूसरी बहन कहती है, अहम जानामि, मैं जानती हूँ। अद्य संस्कृत दिवस है अस्ति, आज संस्कृत दिवस है। वयम एतम आज सप्ताहम आचरामः, इसको हम सब सप्ताह भर मनाते हैं, पूरे सप्ताह मनाते हैं। पहली बहन कहती है, सत्य ठीक है। किम भवत्या विद्यालय संस्कृत दिवसम अधिकृत्य केशांचन विशिष्ट कार्यक्रमाणाम योजना कृता, क्या तुम्हारे विद्यालय में संस्कृत दिवस को आधार मान करके कुछ विशेष कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। दूसरी बहन कहती है, आम हाँ ओमिति, हाँ ओमिता, मम विद्यालय अनेकेषां कार्यक्रमाणाम योजना रचिता, मेरे विद्यालय में अनेक कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। आगे देखिए पहली बहन कहती है, अहो एवं, अरे ऐसा है। किम तत्र भवती भागम गृहीष्यति, क्या वहां तुमने भाग लिया है किसी प्रोग्राम में। आम ओमिते, दूसरी बहन कहती है, हाँ ओमिता, अहम तो गीत गायन प्रतियोगितायाम भागम गरीष्यामि, मैं तो गीत गायन प्रतियोगिता में भाग ले रही हूँ। पहली बहन कहते भगिनी, हे बहिन अहम अपि आगंतुम इच्छामि, मैं भी आना चाहती हूँ। दूसरी बहन कहती, अवश्यम जरूर। अहम भवत्या कृते अधुना एवं निमंत्रण पत्रम यच्छामि, मैं तुम्हारे लिए अभी निमंत्रण पत्र देती हूँ। पहली बहन कहती है, भगिनी हे बहिन तत्र भवती किम गीतम गास्यति, तुम वहां कौन सा गीत गाओगी। कृपया माम अपि श्रावयतु, कृपया मुझको भी सुनाओ। पहली बहन कहती है, अस्तु ठीक है। अहम गायामी, मैं गाती हूँ। भवती अनुगायतु, आप मेरे पीछे दोहराओ। अब इसमें जो गीत है, ये जो श्लोक है, ये गीत विद्यालय में गाया जाएगा एक बच्ची के द्वारा। इसको गीत रूप में हम पढ़ेंगे। मुनिवर विकसित कविवर विलसित, मंजुल मंजूषा सुंदर सुर भाषा, अयि माता स्तव पोषण क्षमता, मम वचनातीता सुंदर सुर भाषा। पदों का विच्छेद देखते हैं। मुनिवर विकसित, कविवर विलसित, मंजुल मंजूषा सुंदर सुर भाषा, अयि मातः तव पोषण क्षमता, मम वचनातीता सुंदर सुर भाषा। इसके बाद में अन्वय देखेंगे हम।
त्वम, त्वम अर्थात संस्कृत भाषा के लिए आया है। संस्कृत भाषा की महिमा का बखान इसमें किया गया है। त्वम मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभाषा असी अयि मातः तव पोषण क्षमता मम वचनातीता अस्ति। अन्वय के अनुसार अनुवाद देखते हैं। त्वम, हे संस्कृत भाषा, तुम मुनिवर विकसित, मुनियों के द्वारा, श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा विकसित, कविवर विलसित, श्रेष्ठ कवियों को आनंद देने वाली, श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा विकसित, कविवर विलसित, श्रेष्ठ कवियों को आनंद देने वाली, मंजुल मंजूषा, मनोहर मंजूषा, पेटिका, सुंदर सुर भाषा। सुंदर सुर का अर्थ होता है देवता, सुंदर देवताओं की भाषा, देव भाषा, देवाणाम भाषा। षष्ठी तत्पुरुष समास है। असी हो मध्यम पुरुष एक वचन, तो हम कर्ता आया है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की आएगी। हे संस्कृत भाषा, तुम मुनियों के द्वारा विकसित, मुनियों के, श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा विकसित, श्रेष्ठ कवियों को आनंद देने वाली, मनोहर ज्ञान की पेटी, सुंदर देव भाषा हो। अयि माता, हे माता, ये इसके विशेषण है, इसी के लिए आए हैं। तब पोषण क्षमता, तुम्हारी पालने की क्षमता, मम वचनातीता, मेरे वचनों से परे है, मेरी वाणी से परे है। भावार्थ देखते हैं। संस्कृत भाषा अतीव सुंदर भाषा, देव भाषा रूपेण से परिचिता अस्ति। संस्कृत भाषा अत्यधिक सुंदर भाषा और देव भाषा के रूप में परिचित है। मुनयः अस्याः संस्कृत भाषायाः विकासं कृतवन्तः। मुनियों ने इस संस्कृत भाषा का विकास किया। ऐसा भाषा भूयिष्ठानां भारतीय भाषाणां तथा विश्वस्य बहूनां भाषाणां च जननी भाषा गुरु भाषा वा अस्ति। यह भाषा भूयिष्ठानाम अधिकतर या अधिकांश भारतीय भाषाओं की तथा विश्व की और अनेक भाषाओं की जननी है, जन्मदात्री है। गुरु भाषा, जननी भाषा अथवा, का मतलब होता है अथवा, गुरु भाषा है। जननी भाषा क्या होता है? स्रोत भाषा, गुरु भाषा पूरक भाषा है। बहवः कवयः काव्य रचनया अस्या सौंदर्यम वर्धितवन्तः। बहुत से कवियों ने काव्य रचना के द्वारा अस्याह, इसके सौंदर्यम वर्धितवन्तः, सौंदर्य को बढ़ाया। बहुत से कवियों ने काव्य रचना के द्वारा इसके सौंदर्य को बढ़ाया। कोमल पदावल्या परिपूर्णा ऐसा ज्ञान पेटिका अस्ति। कोमल पदावली के द्वारा परिपूर्ण, कोमल पदावली से परिपूर्ण यह ज्ञान की पेटिका है, ज्ञान का खजाना है। पेटिका का मतलब बंद पेटी का खजाना। संस्कृत भाषा स्वपदावली भी अन्याः भाषा ज्ञानम विज्ञानम च परिपोषयति। संस्कृत भाषा अपनी पदावली से अन्य भाषाओं को ज्ञान और विज्ञान से परिपोषित करती है, पालती है। संस्कृत भाषायाः गौरवं वर्णनातीतम् अस्ति। संस्कृत भाषाया गौरवं वर्णन अतीतम अस्ति। संस्कृत भाषा का गौरव वर्णन से दूर है, वर्णन करने से दूर है। आगे बढ़ते हैं दूसरे श्लोक की ओर। वेद व्यास वाल्मीकि मुनि नाम कालिदास बाणादि कवि नाम पौराणिक सामान्य जना नाम जीवनस्य आशा सुंदर सुरभाषा। वेद व्यास वाल्मीकि मुनि नाम कालिदास बाणादि कवि नाम पौराणिक सामान्य जना नाम जीवनस्य आशा सुंदर सुरभाषा। इसमें पदों का विच्छेद देखते हैं। वेद व्यास वाल्मीकि मुनि नाम कालिदास बाणादि कवि नाम पौराणिक सामान्य जना नाम जीवनस्य आशा सुंदर सुर भाषा। आगे अन्वय देखते हैं। त्वम वेद व्यास वाल्मीकि मुनि नाम कालिदास बाणादि कवि नाम पौराणिक
सामान्य जना नाम जीवनस्य आशा असि त्वं सुंदर सुर भाषा अस्ति, सॉरी असि, अस्ति नहीं असि है, त्वं सुंदर सुर भाषा असि। त्वं किसके लिए आया है? ये संस्कृत भाषा के लिए आया है। ये संस्कृत भाषा तुम वेद व्यास वाल्मीकि मुनियों की, कालिदास बाणभट्ट आदि कवियों की, पौराणिक पुराण को जानने वाले विद्वानों की, सामान्य जनानाम और सामान्य लोगों की जीवन से आशा असि, जीवन की आशा हो। त्वम सुंदर सुरभाषा असि, तुम सुंदर सुरभाषा देव भाषा हो, तुम सुंदर देव भाषा हो। अब इसमें देखते हैं भावार्थ। संस्कृत भाषा अति रमणीय भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा अत्यधिक रमणीय सुंदर भाषा है। वाल्मीकि वेद व्यास इत्यादय मुनियः रामायण महाभारत पुराण आदीन ग्रंथान रचितवन्तः। वाल्मीकि वेद व्यास इत्यादि मुनियों ने रामायण महाभारत पुराण आदि ग्रंथों की रचना की। कालिदास बाणभट्ट प्रभृतयः विशिष्टाः कवयः अपि उपादेयानि काव्यानि रचितवन्तः। कालिदास बाणभट्ट इत्यादि, प्रभृति का मतलब होता है इत्यादि विशिष्ट विशेष कवियों ने भी उपयोगी काव्यों की रचना की। प्राचीन कालाद आरभ्य इदानीं यावत् सामान्य जनानां जीवनं संस्कृत भाषया रचितः काव्यः प्रभावितम् अस्ति। प्राचीन काल से लेकर इदानीं यावत अब तक सामान्य लोगों की के जीवन को संस्कृत भाषा के द्वारा रचित काव्यों से प्रभावित है। लोगों का जीवन संस्कृत भाषा के द्वारा रचित काव्यों से प्रभावित है। प्राचीन काल से लेकर अब तक सामान्य लोगों का जीवन संस्कृत भाषा के द्वारा रचित काव्यों से प्रभावित है। संस्कृत भाषा बहुनाम लक्ष्याणाम प्रापिका अस्ति, संस्कृत भाषा बहुत से लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली है। अतः इसलिए संस्कृत भाषा सुंदर भाषा अस्ति, इसलिए संस्कृत भाषा सुंदर भाषा है। चलते हैं अगले श्लोक की ओर। श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे, स्मृति हित वरदे सरस विनोदे, गतिमति प्रेरक काव्य विशारदे, तव संस्कृति रेशा सुंदर सुर भाषा। देखते हैं दोबारा। श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे, स्मृति हित वरदे सरस विनोदे, गतिमति प्रेरक काव्य विशारदे, तव संस्कृति रेशा सुंदर सुर भाषा। अन्वय को देखेंगे। अन्वय से पहले पदों का विच्छेद देखेंगे। श्रुति सुख निर्दे सकल प्रमोदे, स्मृति हित वरदे सरस विनोदे, गति मति प्रेरक काव्य विशारदे, तव संस्कृति ही ऐसा सुंदर सुर भाषा। अन्वय देखेंगे। हे श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे, स्मृति हित वरदे सरस विनोदे, गति मति प्रेरक काव्य विशारदे, तब ऐसा संस्कृति अस्ति, त्वम सुंदर सुर भाषा असि। अन्वय के अनुसार अनुवाद देखते हैं। हे श्रुति सुख निनदे, हे श्रुति सुख निनदे, हे कानों को सुख देने वाली, श्रुति सुख निनदे, हे कानों को सुख देने वाली, सकल प्रमोदे संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली, सकल प्रमोदे मतलब संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली, स्मृति हित वरदे स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली, सरस विनोदे सरस विनोदे सरस विनोद प्रदान करने वाली, मधुर विनोद करने वाली, गति मति प्रेरक गति और बुद्धि की प्रेरक गति और बुद्धि को प्रेरणा देने वाली, काव्य विशारदे काव्य में पारंगत या निपुण, तब ऐसा संस्कृति अस्ति तुम्हारी यह संस्कृति है, त्वम सुंदर सुर भाषा असि,
तुम सुंदर देवताओं की भाषा हो। हे कानों को सुख देने वाली, सकल प्रमोदे, संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली, स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली, सरस विनोदे, मधुर विनोद करने वाली, गति और बुद्धि को प्रेरणा देने वाली, काव्य विशारद, काव्य में पारंगत तुम्हारी यह संस्कृति है। तुम सुंदर देवताओं की भाषा हो। आगे भावार्थ देखते हैं। वस्तुतः रमणीया देवत्व विधायिनी संस्कृत भाषा संस्कृत है जननी सदृशी अस्ति। वास्तव में रमणीया सुंदर, देवत्व विधायिनी देवत्व को निर्धारित करने वाली, देवत्व का विधान करने वाली संस्कृत भाषा संस्कृति की जन्मदात्री के समान है। संस्कृत भाषा यहाँ ध्वनि श्रवणेन सुखम वर्धते। संस्कृत भाषा की ध्वनि सुनने से सुख बढ़ता है। सर्वे जनाः आनंदिताः भवन्ति, सभी लोग आनंदित होते हैं। संस्कृत भाषा वर रूपेण संस्कार जन्य ज्ञानम प्रयच्छति। संस्कृत भाषा वरदान के रूप में संस्कार जनित ज्ञान प्रदान करती है। सरसम विनोद भावम च प्रकाशयति, सरस मधुर विनोद भाव प्रकाशित करती है। सरल विनोद भाव प्रकाशित करती है, प्रकट करती है। मानव जीवने उत्तमाम गतिम बुद्धिम च प्रददाति, मानव जीवन में उत्तम गति और बुद्धि प्रदान करती है। और च का अर्थ होता है और। काव्य शास्त्र परिपूर्णा संस्कृत भाषा अस्माकम संस्कृति रक्षति प्रसारयति च। काव्य और शास्त्रों से परिपूर्ण, काव्य शास्त्रों से परिपूर्ण संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति को सुरक्षित रखती है और इसका प्रसार करती है। हमारी संस्कृति की रक्षा करती है और इसका प्रसार करती है, इसको फैलाती है। अगला श्लोक देखते हैं। नवरस रुचिरा अलंकृति धारा, वेद विषय वेदांत विचारा, वैद्य व्योम शास्त्रादि विहारा, विजयते धरायाम सुंदर सुर भाषा। एक बार और पढ़ेंगे। नवरस रुचिरा अलंकृति धारा, वेद विषय वेदांत विचारा, वैद्य व्योम शास्त्रादि विहारा, विजयते धरायाम सुंदर सुर भाषा। इसके पदों का विच्छेद देखते हैं। नवरस रुचिरा अलंकृति धारा, वेद विषय वेदांत विचारा, वैद्य व्योम शास्त्रादि विहारा, विजयते धरायाम सुंदर सुर भाषा। अन्वय को देखते हैं। नवरस रुचिरा अलंकृति धारा, वेद विषय वेदांत विचारा, वैद्य व्योम शास्त्रादि विहारा, धरायाम सुंदर सुर भाषा विजयते। अन्वय के अनुसार अनुवाद देखते। नवरस रुचिरा, नौ रसों से आनंद प्रदान करने वाली, रुचिकर या आनंद प्रदान करने वाली, अलंकृति धारा अलंकारों को धारण करने वाली, वेद विषय वेदांत विचारा वेदों के विषय और वेदांत के विचार, वैद्य व्योम शास्त्रादि विहारा वैद्य आयुर्वेद, व्योम शस्त्र अंतरिक्ष विज्ञान से, व्योम है अंतरिक्ष विज्ञान, व्योम का अर्थ होता है अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल शास्त्र भी बोल सकते हैं इसको। आयुर्वेद तथा खगोल शास्त्र के विहार से युक्त धरायाम धरती पर सुंदर सुर भाषा विजयते, सुंदर देव भाषा विजयी है। आगे भावार्थ पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। भावार्थ में संस्कृत काव्य शास्त्रेषु
संस्कृत काव्य शास्त्रेषु श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत प्रभृतया नवसंख्यकाः रुचिराः रसाः सन्ति। संस्कृत काव्य शास्त्रों में श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, प्रभृत इत्यादि 9 रुचिकर आनंद देने वाले रस संति हैं। रसी हैं, आनंद प्रदान करने वाले 9 रस हैं। शब्दार्थ पूर्णाः विविधाः अलंकाराः शोभन्ते। शब्दार्थ से परिपूर्ण अनेक प्रकार के अलंकारों से सुशोभित है। अलंकार सुशोभित करते हैं। वेद, उपनिषद, वेदांत, पुराण आदि नाम विचाराः जनान अभिप्रेरयन्ति। वेद, उपनिषद, वेदांत, पुराण आदि के विचार लोगों को अभिप्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। चिकित्सा, विज्ञान, खगोल शास्त्र आदि भी सह संस्कृत भाषा पृथ्व्यां विहरति। चिकित्सा, विज्ञान, खगोल शास्त्र आदि के साथ संस्कृत भाषा पृथ्वी पर विचरण करती है, विहार करती है, घूमती है। चिकित्सा, विज्ञान, खगोल शास्त्र के साथ संस्कृत भाषा पृथ्वी पर विहार करती है एवं संस्कृत भाषा सर्वत्र विजयते। इस प्रकार संस्कृत भाषा सभी जगह विजयते, विजयी है। इसके शब्दार्थों को एक बार और देखेंगे। अगले बुधवार को हम मिलेंगे इसी पाठ के अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो। धन्यवाद।